हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 2, 1 स्टार्ट। न्यायालय स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर मामले के तथ्यों का और उस विषय वस्तु का जिसके बारे में शंका है कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे कथन को उस विषय बिंदु के बारे में अपनी राय के सहित उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। विराम पहरा। न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर समाश्रित है। न्यायालय कार्यवाहियों को रोक सकेगा या ऐसे निर्देश किए जाने पर भी मामले में अग्रसर हो सकेगा और उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किए गए विषय बिंदु के विनिश्चय पर समाश्रित डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश दे सकेगा। किंतु किसी भी ऐसे मामले में जिसमें ऐसा निर्देश किया गया है कोई भी डिक्री या आदेश निष्पादित नहीं किया जाएगा तब तक कि उस निर्देश पर उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त न हो जाए। विराम पहरा। उच्च न्यायालय का निर्णय पारित किया जाएगा और मामला तदनुसार निपटाया जाएगा। यदि पक्षकार उपसंजात हों और सुनवाई की वांछा करें तो उच्च न्यायालय उन्हें सुनने के पश्चात इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विषय बिंदु का विनिश्चय करेगा और अपने निर्णय को की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रति उस न्यायालय को प्रेषित करेगा जिसने निर्देश किया था और ऐसा न्यायालय उसकी प्राप्ति पर उस मामले को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुरूप निपटाने के लिए अग्रसर होगा। विराम। उच्च न्यायालय को किए गए निर्देश के खर्चे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए किए गए निर्देश के परिणाम स्वरूप खर्चे कोष्ठक में यदि कोई हों मामले के खर्चे होंगे। विराम पहरा। धारा 113 के प्रंतुक के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश न्यायालय द्वारा धारा 113 के प्रंतुक के अधीन किए गए किसी भी निर्देश को नियम 2, नियम 3 और नियम 4 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे नियम 1 के अधीन किए गए निर्देश को लागू होते हैं। विराम। निर्देश करने वाले न्यायालय की डिक्री को परिवर्तित करने आदि की शक्ति जहां उच्च न्यायालय को किसी मामले का निर्देश नियम 1 के अधीन या धारा 113 के प्रंतुक के अधीन किया जाता है वहां उच्च न्यायालय मामले को संशोधन के लिए लौटा सकेगा और किसी ऐसी डिक्री या आदेश को परिवर्तित, रद्द या अपास्त कर सकेगा जिसे निर्देश करने वाले न्यायालय ने उस मामले में किया है या पारित किया है जिसमें से निर्देश उठा था और ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। विराम पहरा। लघुवादों में अधिकारिता संबंधी प्रश्नों को
उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति, जहां निर्णय के पूर्व किसी भी समय वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया गया है यह शंका करता है कि क्या वह वाद लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय है या इस प्रकार संज्ञेय नहीं है, वहाँ वह वाद की प्रकृति के बारे में शंका के लिए अपने कारणों के कथन सहित अभिलेख को उच्च न्यायालय को निवेदित कर सकेगा। अभिलेख और कथन के प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय उस न्यायालय को वाद में अग्रसर होने के लिए या वादपत्र के ऐसे अन्य न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए जिसके बारे में वह अपने आदेश द्वारा घोषित करे कि वह न्यायालय वाद का संज्ञान करने के लिए सक्षम है, लौटाने के लिए आदेश दे सकेगा।